हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करूंगा कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग दोस्तों क्लास 10th का जो सेकंड चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है 20 के दांत। यहाँ दोस्तों क्या नाम है, 20 के दांत के सभी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके प्रश्न उत्तर हैं उसको हम करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो में जितने भी प्रश्न करने वाले हैं इससे आपको ज़्यादा चैप्टर से मतलब इतना ज़्यादा से प्रश्न आपको नहीं आएगा। हम लोग 10 क्वेश्चन करने वाले हैं और काफ़ी शानदार क्वेश्चन करने वाले हैं। 100% आपके पूछे हुए क्वेश्चन भी आपको लिख दिए हैं, यह कब पूछा गया है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करिएगा। इस तरह से पीपीटी के माध्यम से आपको अच्छे ढंग से कहीं नहीं मिलेगा और अच्छे तरीका से लिखा हुआ भी नहीं मिलेगा। चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है कि 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। देख सकते हैं आप लोग 22 में, 17 में और 14 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 20 के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है। तो पहला बात इसमें लिखा गया है क्या कि 20 के दांत कहानी में मदन एक ऐसा पात्र है जो अहंकारी, यहाँ पर लिखा हुआ है, अहंकारी के अंधकार को नहीं सहन करता है बल्कि उसका स्वाभिमान जागृत होता है और वह खोखा जैसे बालक को ठोक कर देकर वर्षों से दबे अपने पिता की आंखों भी खोल देता है। संपूर्ण कहानी में मदन की क्रांतिकारी भूमिका है। अतः हमारे दृष्टि में जो मदन है वो क्या है, हमारे कहानी का नायक है। तो इतना अच्छे ढंग से आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा कहीं भी और अच्छे तरीके से लिख करके हम लेकर के इसीलिए लेकर के आए हैं। इजीली आपको आसानी ढंग से याद हो जाएगा। लेकिन आपको केवल इसको बोलना नहीं है, केवल आपको रटना नहीं है, इसको आपको अच्छे ढंग से कॉपी पर, अपने नोट कॉपी पर लिखना है। लिखने के साथ साथ एक बार पढ़िएगा तो 100% आपको याद हो जाएंगे। दूसरा सवाल क्या है कि मदन हक्का बक्का क्यों रह गया। मदन जो था 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मदन जो था वह हक्का बक्का क्यों रह गया था। तो मदन हक्का बक्का रह गया था क्योंकि सेन साहब ने उसके पिता को नौकरी से हटा दिया था और आउट हाउस से भी जाने का हुक्म दिया था। मदन के पैर से लोटा लुढ़क जाता है। जैसे क्या होता है कि जब मदन जो है से खोखा से लड़ाई करता है, लड़ने के बाद उसके 2 दांत 20 के तोड़ देते हैं और जब तोड़ता है और तोड़ने के बाद उसके मतलब जब सेन साहब समझते हैं कि मेरे बेटे को इसका बेटा मारा है तो अपने उसके पिताजी को नौकरी से निकाल देते हैं। और जब मदन घर पहुंचता है चुपके से, चोरी से जब कमरे में अंदर पैर रखता है तो उसे लोटा से टकरा करके आवाज आता है तो उसके पिताजी आ जाते हैं और उसे मारने की बजाय उसे गोदी में उठा करके प्रेम करने लगते हैं। इसीलिए वो हक्का बक्का रहता है कि हमेशा मारने वाले पिताजी हमें आज इतना प्यार क्यों कर रहे हैं। इसलिए इतना अच्छे ढंग से आपको कहीं नहीं मिलेगा। अगला देखिएगा, कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण क्या था। कासू और मदन के बीच झगड़े का क्या कारण था। तो कासू और मदन के बीच झगड़े का कारण था लट्टू नचाना। यानी कासू जो था वो लट्टू नचाने की जिद कर रहा था। जब मदन और उसके दोस्त अपने गली में खेल रहे थे तब जाकर के वह लट्टू नचाने को जिक्र करता है, कहता है कि हमें भी लट्टू नचाने को दो और अहंकारी के साथ बात करता है और मदन साफ इनकार कर देता है कि हम इसको नहीं खिलाएंगे। लेखक इसके द्वारा बच्चों के सरे और इनकार करना दिखाना चाहते हैं, मतलब किस तरह से बच्चे जो है एक दूसरे से जलते हैं और इनकार कैसे करते हैं, यहाँ पर यह लेखक दिखाते हुए बताते हैं। तो इसका झगड़े का कारण क्या था, लट्टू नचाना, और मदन जब उसे मना कर देता है। अगला देखिए, अगला है खोखा किस मामलों में अपराध नहीं अपवाद था। यहाँ पर अपराध नहीं अपवाद कहिएगा, क्या कहिएगा, अपवाद। सेन साहब एक अमीर आदमी थे। खोखा अपने उनके घर के आंखों का तारा था, इसलिए मिसेज सेन ने उसे काफी छूट दे रखी थी। उसका जीवन के नियमों जैसे अपवाद अपवाद होना चाहिए और इसलिए यह भी स्वाभाविक था कि वह घर के नियम में अपवाद था। मतलब क्या था कि सेन साहब का इकलौता बेटा खोखा था और वो आंखों का तारा होता है, क्योंकि इकलौता बेटा ऐसे भी आंखों का तारा ही होता है और उसको पिताजी माँ जी बहुत उसको छूट दे रखे थे। तो घर के जो नियम बनाए जाते थे कि बेटा यह नहीं करना वह नहीं करना, तो वो करता नहीं था। मतलब कहने को किसी को गाड़ी नहीं फोड़ना तो वो गाड़ी फोड़ करके देखता था। मतलब यह घर के नियम जो बनाए गए थे वो सभी नियम का वह अपवाद था, वो उल्टा काम किया करता था, इसीलिए खोखा इसी मामले में अपवाद था। अगला है कि सेन साहब कासू को विद्यालय पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते थे। यानी सेन साहब जी जो हमारे हैं वो कासू को
विद्यालय में पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजा करते थे? तो सेन साहब कासू को बिजनेसमैन और इंजीनियर बनना चाहते थे। इसके लिए वे आजकल की पढ़ाई लिखाई को फिजूल समझते हैं और अपने घर पर ही पढ़ाई मिस्त्री के साथ कुछ ठोक पीट करने का इंतजाम करते हैं। मतलब सेन साहब रहे बड़े घर का, वो अपने बेटे को इंजीनियर या फिर बिजनेसमैन बनाना चाहते हैं। वो आजकल की पढ़ाई को फिजूल समझते हैं, कहते हैं आज का पढ़ाई है क्या, कुछ नहीं है। इसलिए वो बढ़ई मिस्त्री को बुला करके अपने घर और कुछ ठोक पीट का काम सिखाते थे अपने बेटे यानी कासू को। अगला प्रश्न है कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं? 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि मदन और ड्राइवर के बीच के विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहते हैं? तो सुनिए, मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार बताना चाहते हैं कि अपने पर किए गए अत्याचार का विरोध करना पाप नहीं है। सेन साहब की सभी चमकती काली गाड़ी को केवल छूने पर के तथाकथित अपराध के लिए मदन को शोफर द्वारा घसीटा जाता है। यह गरीब बालक पर अत्याचार है। मदन द्वारा उसका मुकाबला करना अत्याचारियों के विजय पर प्राप्त करना था। अब सुनिए जो हम कर रहे हैं। मदन और ड्राइवर के बीच जो विवाद हुआ था उसके माध्यम से कहानीकार कहते हैं कि हमारे पर जब अत्याचार हो रहा है हम उसका विरोध करें तो हम गलत कैसे हुए? यदि आप हमें मार रहे हैं और हम उसका बचाव में हम भी आपको मार रहे हैं तो इसमें गलत क्या हो गया? केवल वह लड़का जो है सो उनकी गाड़ी को केवल छूता है, टच करता है और छूने के कारण ही उसे घसीटा जाता है, उसे पीटा जाता है। तो यह गरीब बालक पर क्या अत्याचार है और यह अपने पर हो रहे अत्याचार का जवाब देता है वो बच्चा। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 20 के दांत शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करिए। यानी 20 के दांत जो शीर्षक है उसकी क्या सार्थकता है? तो 20 के दांत शीर्षक मदन और झोपड़ी की लड़ाई को कहानी है। मदन द्वारा पीटे जाने पर खोखा के 2 दांत टूट जाते हैं। वे अमीरों को प्रदर्शन प्रियता और गरीब पर उनके अत्याचार के विरुद्ध एक चेतावनी है। सस्पष्ट यही इस कहानी का लक्ष्य है। अतः निश्चित कहा जाता है कि 20 के दांत इस दृष्टि से बड़ी ही सार्थक शीर्षक है। अमीरों के 20 के दांत तोड़कर मदन ने जिस उत्साह और ओज के आग को परिचय दिया है और समाज के जाने कितने लोगों ने उसको दबा करके रखा है। ये जो कहानी आपको महल और झोपड़ी वालों की लड़ाई की कहानी होता है और मदन जो है से खोखा के 2 दांत तोड़ते हैं क्योंकि दोनों में काफी झगड़ा होता है। वो झगड़ा क्या हुआ था ये भी हम आपको पीछे बताए हैं कि लट्टू नचाने को लेकर के दोनों में आपस में झगड़ा होता है। तो कहानी की शीर्षकता आप और भी अच्छे ढंग से लिख सकते हैं अपने तरीके से। और यह क्वेश्चन को यदि आप देखिएगा तो 2016 के एनुअल एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं तो कासू का चरित्र चित्रण करिए। कासू का चरित्र चित्रण क्या था, कैसा था कासू? तो सुनिए, कासू समृद्ध पिता का एक शोख लड़का था, मतलब कहिए कि एक बिगड़ा हुआ लड़का था, अमीर बाप का। माता पिता और बहनों का इस प्रेम पाकर उसके स्वभाव में एक प्रकार का दुराग्रह व्याप्त हो गया था। वह निधि स्वभाव है, उसके मन में जो आता वही करता था। वह अहंकारी व्यक्ति था, मतलब इतने लाड प्यार उसको मिले थे कि वह घर के नियम में अपवाद था और किसी को वह घर में समझता भी नहीं था खोखा। अगला प्रश्न है कि सेन साहब के परिवार में बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग निर्धारण भेदभाव का अपने शब्द में लिखिए। देखिए सेन साहब के जो बच्चों में भेदभाव हो रहा था, उनके 5 बच्चियां थी। यहाँ पर लिखा हुआ सेन साहब एक अमीर आदमी थे, उनकी 5 लड़कियां थी, आलो, रजनी, शेफाली, आरती, इस तरह से नाम उनका था। 5 वो लड़की होती और एक लड़का होता है, इकलौता बेटा। उस परिवार में लड़कियां के लिए घर में अलग शिक्षा व्यवस्था थी और लड़कों के लिए अलग शिक्षा व्यवस्था किया गया था। मतलब लिंग के आधार पर कि लड़कियां यह काम कर सकती है या नहीं कर सकती है, लड़के यह काम कर सकते हैं और यह काम नहीं भी कर सकते हैं। आगे देखिएगा अगला 10वां नंबर प्रश्न आपको थोड़ा सा कट गया है, कोई बात नहीं। आपकी दृष्टि में कहानी का नायक कौन है? अपने ढंग से उत्तर दीजिए। तो ये क्वेश्चन आपको फर्स्ट में ही हो चुका था, या आपकी दृष्टि से नायक कौन है। तो आप जिसको नायक समझते हैं उसको आप लिख सकते हैं अच्छे तरीके से। बाकी इसका क्वेश्चन तो हम पहले ही करा चुके हैं। तो ये आपके 20 के दांत का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, प्रश्न थे, वो मैंने आपको अच्छे ढंग से कराया और इतना अच्छे तरीका से लिखा हुआ है कि आप इसको नोट बनाइएगा तो 100% आपको काफ़ी अच्छा रहेगा और आपको याद भी हो जाएगा। तो आप इसको अपने कॉपी पर एक बार नोट जरूर कर लीजिएगा
क्योंकि इस तरह के आपको कंटेंट कहीं नहीं मिलेगा। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस प्रश्न उत्तर को अच्छे ढंग से बना पाएँ और देख पाएँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए कि हाँ फलना चैप्टर का एक्सरसाइज मतलब ऑब्जेक्टिव नहीं हुआ, सब्जेक्टिव नहीं हुआ, या फिर क्या चाहिए कमेंट में वैसे बताइएगा ताकि मैं अगला वीडियो इस पर आपके लिए जरूर लेकर के आऊँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।